हेलो एंड वेलकम टू इजी टीजी लर्निंग। और आज हमारी एक्टिविटी इन पेपर कप्स के साथ है। तो अगर आपका बच्चा 3 से 5 साल के बीच में है और आप ये सारा टाइम सोचते रहते हो कि मैं अपने बच्चे को टीवी के अलावा ऐसी कौन सी एक्टिविटीज के साथ एंगेज करूं जिसमें उसको मजा भी आना चाहिए और कुछ वो सीखना भी चाहिए, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए है। अगर आपका बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, बट आप उनको टीवी नहीं दिखाना चाहते हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज कराना चाहते हैं, रोज एक एक्टिविटी पिक कर लेना। आप देखोगे कि आपके बच्चे को इंटरेस्ट भी बिल्ड होगा और आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम भी कम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो में आपको करना क्या है, अलग अलग ग्लासेस रख देने हैं आपके बच्चे के लिए। तो ये एक्टिविटी 3 से 4 साल के बच्चे के लिए बेस्ट एक्टिविटी है। आपने अलग अलग ग्लासेस रख दिए हैं। अब आपको बोलना क्या आपके बच्चे को कि एक ग्लास उठाओ और दूसरे के ऊपर डाल दो, फिर से दोनों ग्लास उठाओ और तीसरे को डाल दो। ऐसे करते करते हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे। ये एक एक्टिविटी होगी। ये एक्टिविटी हमारे लिए बहुत इजी है, पर अगर मैं बात करती हूँ 2 से 4 साल के बच्चों के लिए तो उसको इस एक्टिविटी में बहुत मजा आता है। तो मेरी कोई भी एक्टिविटी को एकदम सिंपल मत समझना, ये आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है। तो एक बार ट्राई जरूर करना। और चलो अब मिलते हैं दूसरी एक्टिविटी पे। अब ये एक्टिविटी में आपको इस तरह से कुछ ग्लास रख देने हैं। अभी 6 ही रखती हूं क्योंकि आपका बच्चा पहले समझेगा कि उसको करना क्या है। अब इन 2 स्ट्रॉ से आपका बच्चा ये उठाएगा और लॉक कर देगा। फिर से हम लोग एक और उठाएंगे ग्लास को और बिल्डिंग बनाते जाएंगे। फिर से इस ग्लास को उठाते हैं, अगर गिर जाए कोई बात नहीं, फिर से उठाएंगे, फिर से उठाएंगे और डाल देंगे। ये थोड़ा पेशेंस लेवल का है। अगर आपका बच्चा एक बार में नहीं समझे तो कोई बात, धीरे धीरे समझ जाएगा और कर लेगा। अब हम इस वीडियो में इस तरह से एक बिल्डिंग बना लेंगे ग्लास जैसे मैंने किया है। अब आपको करना क्या है, थोड़े से फ्री कर दीजिएगा, नहीं तो आपके बच्चे के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये 2 स्ट्रॉ लेनी है, फिर से आपका बच्चा उठाएगा और अलग अलग रख देगा। थोड़ा सा पेशेंस लेवल आपको भी रखना पड़ेगा क्योंकि अगर हम कर रहे हैं तो हमारे लिए इजी है। अगर एक साथ 2 आ रहे हैं दैट मीन्स फिर से आपके ग्लासेस को आपको फ्री करने की जरूरत है। और इस तरह से ये हमारी हो गई थर्ड एक्टिविटी, सिर्फ और सिर्फ इन पेपर कप्स के साथ। तो आज हम हमारे बच्चों को सिखाएंगे पेपर कप से बिल्डिंग कैसे बनती है या पिरामिड कैसे बनता है। तो मेरा मानना है कि जब आप अपने बच्चों को ये चीज सिखाओ तो यहाँ पर आप बना रहे हो और यहाँ पर आपका बच्चा बना रहा है, कुछ इस तरह से करिएगा। अब आपने 5 कप्स रख लिए, 5 थोड़े इजी होते हैं बच्चे के लिए स्टार्टिंग में, तो आप 5 ही रखिएगा। इसके बाद आपको ये बताना है कि ये 2 ग्लास के बीच में हमें एक और ग्लास रखना है। इस तरह से स्लोली आपका बच्चा भी एक एक ग्लास पिक करेगा और पिरामिड बनाएगा। ट्रस्ट मी, बच्चों को ये एक्टिविटीज करने में बहुत मजा आता है। तो अगर आप भी उनके साथ ये एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे तो उनको लगेगा कि मुझे मेरी मम्मी के साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है। बट वो सिर्फ खेल नहीं रहे होंगे, वो लोग सीख भी रहे हैं, स्क्रीन टाइम भी रिड्यूस हो रहा है और उनकी फोकस भी बढ़ रही है। तो आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आज हम इस पिरामिड के साथ ही वापस एक और एक्टिविटी करेंगे। तो जब आप अपने बच्चों को एक एक्टिविटी के लिए बिठा रहे हो तो पहले से ये पिरामिड बना लेना।
या अगर आप उनके साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो उनको बोलना आज फिर से हम पिरामिड बनाएंगे और ये टेबल टेनिस बॉल के साथ प्ले करेंगे। तो करना क्या है, आपको ये टेबल टेनिस बॉल एक ग्लास के ऊपर रख देनी है। धीरे धीरे हो सकता है कि आपका बच्चा जिस तरह से मैं परफॉर्म कर रही हूं वैसे ना कर सके, बट थोड़ा पेशेंस के साथ ये अगर आप उसके साथ खेलेंगे रोज तो वो सीख जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। करना क्या है, उठाना है और एकदम धीरे से नेक्स्ट के ऊपर ट्रांसफर करना है। ठीक है, फिर से ये ग्लास इधर रख देते हैं, सेम चीज करनी है धीरे धीरे। बहुत ही पेशेंस का काम है, एकदम धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, मैं भी आपको बहुत पेशेंस के साथ ही सिखा रही हूं और दिखा रही हूं ताकि आपको पता चले कि आपको कितना पेशेंस रखना है। ट्रस्ट मी, ये एक्टिविटी से आपके बच्चे का फोकस, पेशेंस बहुत बढ़ जाएगा। दिखने में इजी है बट इतनी इजी है नहीं। गिरेगा भी, कोई बात नहीं, फिर से रख देंगे और फिर से ट्राई करें। तो आज हम एक और एक्टिविटी पेपर कप्स के साथ ही बट सिंपल सी इन कलरफुल आइसक्रीम स्टिक्स के साथ करेंगे। तो इससे आपका बच्चा पैटर्न भी सीख जाएगा कि कौन सी लाइंस होती है, कौन से डॉट्स होते हैं। तो ये बहुत इजी टेक्निक है बट आपके बच्चे को पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे पैटर्न बनता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे करेंगे। तो अब आपको करना क्या है, इस तरह से आपको दो अलग अलग सेट बना लेने हैं पेपर कप्स के। अब ये सपोज मैंने यहाँ पर ग्रीन रखा है, फिर मैं यहाँ पर ब्लू रख रही हूँ और फिर यहाँ पर मैं पिंक रख देती हूँ। तब आपके बच्चे को करना क्या है, इस पैटर्न को इस कलर के साथ फॉलो करना है। तो आपका बच्चा यहाँ पर, ये आपने पहले से बना के रखा होगा, आपका बच्चा इस चीज को फॉलो करेगा। हो सकता है कि आपका बच्चा यहाँ रख दे, कोई बात नहीं, बट आप उनको बोलो कि देखो फर्स्ट रो में फर्स्ट और सेकेंड है, फर्स्ट रो में फर्स्ट और सेकेंड, तो हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। पहले आपको सिखाना पड़ेगा आपके बच्चे को और फिर आपका बच्चा इजीली फॉलो कर देगा। ऐसे कुछ और भी हैं पैटर्न्स जो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। ठीक है, मैं आपको पैटर्न्स बताती जाती हूँ। इसके अलावा भी दो और पैटर्न मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसमें वेरिएशंस कर सकते हो आपके बच्चे के साथ। यहाँ पर आप यहाँ तो ये रखें दूसरा कलर और यहाँ पर येलो, तो आपके बच्चे को समझ में आएगा कि दो येलो हैं, दो स्टैंडिंग लाइन में ग्रीन है और बीच में ब्लू कलर है। आप कोई भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको मेजरली ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स दे दिए हैं जिससे बहुत आसानी से आपका बच्चा पैटर्न सीख सकता है। आपके घर में क्लॉथ क्लिप तो जरूर होगी, इस क्लॉथ क्लिप से और पेपर कप से भी एक्टिविटी हो सकती है और आपका बच्चा 10-15 मिनट के लिए बिजी रह सकता है। तो चलिए दिखाती हूँ क्या करना है। कुछ पेपर कप्स रैंडमली रख देंगे अपने बच्चे के सामने और बोलेंगे कि आप उठाइए। तो इससे होगा क्या, उनकी फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होगी। सिर्फ उनको इस तरह से इसको लॉक कर देना है, मतलब बस लगा। अब इससे क्या होगा, आपका बच्चा जब ये दोनों से थंब से और इंडेक्स फिंगर से लॉक करेगा तो उनकी फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप होंगे। हो सकता है कि गिर जाएंगे क्योंकि इसका वेट ज्यादा है और पेपर कप्स का वेट कम है।
गिर जाए, बहुत कॉमन है क्योंकि क्लिप का वेट ज्यादा होता है पेपर कप से। तो कोई बात, आप उसको अरेंज कर ले, या गिर भी जाते हैं तो भी कोई बात नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट है आपका बच्चा सीख क्या रहा। आपको ये एक्टिविटी देखने में कितना मजा आया कि अगर मैं भी कर रही हूं तो मेरे से भी ग्लास गिर रहे हैं, तो आपके बच्चे से तो जरूर गिरेंगे। तो बहुत हंस के इसको एक फन एक्टिविटी बनाएगा। तो अभी हमने क्या किया था इससे पहले वाली एक्टिविटी में कि एक पेपर कप और एक क्लिप को हमने लॉक किया था, पर अब दूसरी एक्टिविटी में दो पेपर कप और एक क्लिप को लॉक करेंगे। तो उसको करना क्या है, चलो आइए देखते हैं। आपको कुछ इस तरह से पेपर कप्स अरेंज कर लेने हैं आपके बच्चे के लिए। आपका बच्चा एक क्लिप को उठाएगा और दो पेपर कप को लॉक करेगा। ये चीज उनके लिए एक विक्ट्री के तरह होती है। तो मेक श्योर जब वो ये बनाए तब आप भी बहुत खुश हो जाएं। तो ये एक्टिविटी भी आपको कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट्स में लिख के बताना कि आपको हेल्पफुल लग रही है। क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे के स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए और सिर्फ पेपर का और क्लिप से भी एक्टिविटीज करी जा सकती है? तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना कि ये आपको यूजफुल लग रहा है। तो चलो एक और एक्टिविटी पेपर कप के साथ। तो अब आपको करना क्या है, दोनों हैंड्स यूज करेंगे एक साथ, जिसमें आपके बच्चे का फोकस बढ़ेगा। तो चलिए देखते हैं क्या किया है मैंने। तो मैंने कुछ इस तरह से एक पैरेलल लाइन में, दो अलग पैरेलल लाइन में ग्लासेस रख दी है। आपका बच्चा एक ग्लास खून उठाएगा, एक के अंदर एक साथ डालता जाएगा। जितना इजी मेरे लिए है बच्चों के लिए नहीं होता। अगर आपका बच्चा ये कर लेता है, ट्रस्ट मी, उसका फोकस बढ़ रहा है। ये आप इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं। तो ये वाली आखिरी एक्टिविटी है जिसमें हम स्ट्रो और कप के साथ एक और एक्टिविटी करेंगे। तो चलिए देखते हैं करना क्या है। तो आप एक तरफ एक बिल्डिंग बना के रखेंगे अपने पेपर कप्स की, और दूसरी तरफ आप कुछ इस पेपर कप्स को अलग अलग रख देंगे, थोड़े थोड़े गैप। अब एक स्ट्रॉ से आपका बच्चा उठाएगा और यहां पर इसको बिल्डिंग के अंदर डाल देगा। ठीक है, हमारे लिए ये बहुत इजी है, बच्चों को टाइम लगता है और मजा भी बहुत आता है। ये सारी एक्टिविटीज सिर्फ और सिर्फ पेपर कप्स के साथ की गई थी। अगर आपको यूजफुल लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाती रहा करूं, तो मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कि ये आपको यूजफुल लगे और आपके बच्चे को बहुत मजा आया। मुझे हेल्प करेंगे कि जो भी मेरी टेक्निक है, जो भी मेरे थॉट्स हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं पॉम पॉम के साथ आपको दूसरी एक्टिविटीज बताऊं।